तो यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, हमारे बहुत बड़े नेता हमारे बीच आने वाले हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब में हक नूर इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसे रोशन करें आप उसे मिटा सकता है कौन। मेरे साथियों, तमाम वक्ताओं ने महेंद्र यादव जी के लिए बहुत सारी बातें की, और जिसने भी की वो नीचे वालों के लिए की कि आप ये कर लो और आप ये कर लो। अब मैं थोड़ा इनका रिमांड लेता हूं जो ऊपर खड़े हुए हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, नेताओं के लिए सबके लिए बात, खुद ही को कर बुलंद इतना कि महेंद्र यादव बन जाए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि महेंद्र यादव बन जाए। इसके लिए हमें अपने आप में संशोधन करना पड़ेगा और लोगों के काम करने पड़ेंगे। अगर किसी की छोटी मोटी नाराजगी किसी से भी है तो वो महेंद्र यादव से नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट बात से कह देना चाहता हूं, और ना मेरा किसी पे कटाक्ष है। अब मैं आगे की बात करता हूं। यहां पर अकलियत के लोग बैठे हुए हैं, या मेरे समाज के लोग बैठे हुए हैं, इकबाल खान के समाज के लोग बैठे हैं, तमाम वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, गरीब बैठा हुआ है, मजदूर बैठा हुआ है, हर ईमानदार आदमी इस पार्टी के अंदर बैठा हुआ है और यहां पर बैठा हुआ है। और आपके बीच अगर कोई आ रहा है तो वो शेर आ रहा है, संजय सिंह आ रहा है। जब देश के अंदर, देश की संसद के अंदर किसी गरीब के खिलाफ, किसी अकलियत के आदमी के खिलाफ अगर कानून बनाया जाए तो संजय सिंह वो शेर है जो आपके हक की लड़ाई लड़ता है। संजय सिंह आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए देश के अंदर कोई अगर है तो मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि उसका नाम संजय सिंह है। जोरदार ताली और संजय सिंह का स्वागत होना चाहिए। मेरे अकलियत के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों, देश के तमाम कमजोर वर्ग के लोगों, आज आपके बीच ईमानदार की लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदार आदमी आ रहा है, संजय सिंह आ रहा है। महेंद्र यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए संजय सिंह आ रहा है। तो हमें बहुत जोश खरोश के साथ भाई संजय सिंह का स्वागत करना है। और आने वाली 5 तारीख को जिसे कोई नहीं जानता उसका नाम बताने की जरूरत नहीं, जिसे सब जानते उसका नाम है महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। माता की हमारे बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए हैं, तो एक बार सब विकासप्रिय के लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के सब स्वागत करेंगे। और मैं केवल एक ही बात कहूंगा, अगर हमने आप लोगों के लिए काम किया हो, अगर महेंद्र यादव ने, अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए काम किया हो, जितने वादे किए थे अगर वो पूरे किए हो तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, महेंद्र यादव को वोट देना। अगर काम नहीं किया हो तो महेंद्र यादव को वोट मत देना। काम हुआ है नहीं हुआ? हमने वादा किया था बिजली देंगे, आती है ना 24 घंटे बिजली। हमने कहा था पानी देंगे, आता है ना पानी? हमने कहा था सीवर डालेंगे, सीवर डाले नहीं डाले? हमने कहा था रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बनाया नहीं बनाया? हमने कहा था डीटीसी की बस बहनों के लिए फ्री देंगे, बनाई? मिलती है बस या नहीं मिलती है? हमने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। विकासपुरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ 14 मोहल्ला क्लिनिक है। दवा फ्री मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। हमने कहा था कि जो 20 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, बीजेपी नहीं कर पाई, वो एक हॉस्पिटल बना के देंगे। 651 बेड का हॉस्पिटल 10 मंजिल का बनाया नहीं बना आप लोगों ने? अगर आपके कोई सुख में आया होगा तो महेंद्र यादव आया होगा, अगर आपके दुख में आया होगा तो महेंद्र यादव आया होगा। आपकी बेटी की शादी होगी, आपके बेटे का तिलक होगा, आपके बेटे का जन्मदिन होगा तो कौन आया होगा? महेंद्र यादव आया होगा, बाकी कोई नहीं आया होगा। अभी बीजेपी का एक साथी यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, जो हमने आज से 2 साल पहले अशोक पांडे जी ने उसको 4000 वोटों से हराया था, और आज वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आया है। किसी ने देखी आज तक उसकी शक्ल? कोई जानता है? नहीं जानता। महेंद्र यादव को कौन कौन जानता है? जानते हैं ना?
ऑफिस, मेरा ऑफिस कौन कौन जानता है? मैं भी जानता हूँ। जानते हो ना? मेरा घर कौन कौन जानता है? मैं जानता हूँ। घर के दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, गरीब के लिए जो वादा किया था, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपके घर में 7 से 8 हजार रुपये आज भी बचता है। बिजली का, पानी का, उसके बाद दवा का, स्कूल का, सारा पैसा आप लोगों का बचता है। और 2100 रुपये का वादा जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आपके बीच में कहना चाहता हूँ, 6 महीने के अंदर, चुनाव के 6 महीने के अंदर आपके खाते में जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबके खाते में 2100 रुपये आएगा। ये महेंद्र यादव आप लोगों से वादा करते हैं। अगर 6 महीने में वादा पूरा नहीं हुआ, आज इस चौक पे खड़ा होकर कहता हूँ, शाम विधायक तो मैं जीतूंगा, विधायक तो आप मेरे को जिताएंगे और दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। मेरे को इतना भी मालूम है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। अगर 6 महीने में वादा पूरा नहीं हुआ, जीतने के बाद भी अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन 6 महीने में आपका पैसा 2100 रुपये आपके खाते में आएगा। बोलता है उसको करता है। आपकी गली में मोटरसाइकिल पे कौन घूमता है? महेंद्र यादव भी घूमता है, कोई नहीं दिखाई देता। तो 15 दिन के लिए आएंगे और उसके बाद वोट मांगेंगे। वोट मांगने से पहले जिस उंगली से बटन दबाते हो ना, ये इस उंगली से एक आवाज, जब मशीन दबाते हो तो हाथ उंगली उठा के और उनसे पूछना, बता भैया वोट तो मांगने के लिए आया है, काम तो बता रहे क्या किया 10 साल में। 10 साल सांसद रहा, अभी एक बहन जी चुन के गई थी, बड़े बड़े भाषण दे रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कभी धन्यवाद करने के लिए आई? नहीं आई। ये बीजेपी वालों की एक ऐसा ही दोगला चेहरा इनका, हाँ करते हैं, वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। तो अजान होने वाली है, संजय सिंह भाई बोलेंगे और हमारी सालनी बहन, हमारी रीतू शर्मा बहन आपके बीच में है, वो भी आप लोगों के लिए खूब यहाँ पे काम करेंगी। और संजय भाई, आपसे आज अपनी जनता की तरफ से वादा दिलाता हूँ कि विकासपुरी विधानसभा दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। विधायक जी, एक और मैं चाहता हूँ कि पहले आप संजय भैया का स्वागत कर देंगे। संजय भैया सवाल द्वारा विधायक जी और हमारी बहन निर्मला जी संजय भैया का स्वागत कर रहे हैं विकासपुरी विधानसभा में, और फूलमाला द्वारा भी स्वागत कर रहे हैं। अब अगली आवाज आपके अपने लाले राज्यसभा के शेर भाई संजय सिंह जी। आगे आ जाओ यार, हो गया भैया। इस पार्टी के शेर जोरदार नारा आप लोग लगाएंगे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पे आसीन आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, मजबूत नेता नेहा शालिनी दुआ जी, डॉक्टर नीतू शर्मा जी, अशोक प्रधान जी, अभय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारी बहन निर्मला जी जो पार्षद हैं, अशोक पांडे जी पार्षद, और सबका मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का हृदय के सतपाल सोलंकी जी, एक एक कार्यकर्ता का जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने इतनी बड़ी सभा की है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, मैं आज अपने पूर्वांचल के भाइयों से बात करने आया हूं। यूपी बिहार से, पूर्वांचल से आके 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे पूर्वांचल के भाई, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आज उनको गालियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चुनाव में वोट की ताकत से उनकी जमानत जब्त करा के बदला ले लेना, यह कहने के लिए आया।
जिंदाबाद। आपने संसद के अंदर सुना होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम भी कवरेज कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा, हमारे भाइयों को अपमानित करने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, ब्राह्मण समाज से, मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले हमारे विधायक पूर्वांचल के साथी ऋतुराज झा को एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली देने का काम किया। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, इन गालियों का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानत जब्त करा के। महेंद्र यादव के काम के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन रास्तों से आज से नहीं, पिछले 12 साल से मैं आ रहा हूं, 12 साल से आ रहा हूं। यही विकासपुरी में रह के मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। राधे श्याम जी के घर में रहता था। विकासपुरी हमारे लिए एक परिवार की तरीके से है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जितना काम पिछले 10 सालों के अंदर महेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र के अंदर कराया है, वो पूरे हिंदुस्तान के विधायकों के लिए कीर्तिमान है। कहना चाहता हूं, ये सड़कें जिस पर आप चल नहीं सकते थे, इन सड़कों में पैदल नहीं चल सकते थे, आज मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेके आया हूं यहां पे। इसलिए साथियों और दोस्तों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना, याद करके जाना। उस शख्स ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल साहब, तो जाते थे सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बनाए। दिल्ली के अंदर जब हम जाते थे छुट्टियों में, लोग हमारा हाथ पकड़ लेते थे, केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ा, घर की फ्रिज बेचनी पड़ी, अरे मोटरसाइकिल गिरवी रखनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो। पानी फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। मुझे याद है, रेडी पटरी वाले, रिक्शे वाले, गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाला हमारा वो आम इंसान जब सुबह उठता था, दिन भर परिश्रम करके 400 रुपए कमाता था, 300 रुपए कमाता था, मजदूरी करता था। सुबह उठता था तो एक बार अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपने जेब की तरफ देखता था, हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा, माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम, 22,000 स्कूलों के नए कमरे बनाए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा, गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा, फिर देखना क्या है? तो उसने कहा, मैं केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। इतने सारे काम हमने दिल्ली के अंदर किए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक के बाद दूसरा झूठ, एक के बाद दूसरा झूठ। पहले कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ उनसे पूछ लेना। उन्होंने कहा था इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे। अब कितना दे के वादा कैला ना, कितना 15 लाख, 1 रुपया मिलल है? जो पैसा था वो भी खाली कर लिया। हमारी बहनों ने, माताओं ने अपने पति से छिपाकर
1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि जब बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लगा के कहा माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया, सही बात। वो भी खाली करा लिया। नोटबंदी के नाम पे झूठ बोला, काला धन के नाम पे झूठ बोला, महंगाई कम करने का वादा किया, 100 रुपए के पार पेट्रोल हो गया, 100 रुपए के पार डीजल हो गया, 250 रुपए किलो दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, सब कुछ महंगा हो गया। मोदी जी के राज में 1200 रुपए का सिलेंडर बिका। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अगर आपको ये महंगाई याद रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ याद रहेगा और अरविंद केजरीवाल का काम याद रहेगा, तो तराजू में तौल लेना, केजरीवाल का काम भाजपा के झूठ पर भारी पड़ेगा और महेंद्र यादव को वोट देके इस बार और रिकॉर्ड वोटों से जिता के भिजाना है। भेजोगे ना सब लोग? भेजोगे नहीं भेजोगे? बताओ। तैयार हो सब लोग? क्या चुनाव निशान है इनका? जोर से बोलिए।